गुड मॉर्निंग सर। बताइए आज क्या क्लास करवाइएगा। आज क्लास नहीं था, लेकिन आज छुट्टी दे दिया था, इसी वजह से तुम आ गए हो तो तुमको क्लास करा लिया जाएगा। चलो, कुछ आता है कविता शायरी और कुछ भी आता है मोटिवेशनल? यस सर, मुझे सब कुछ आता है। आप सिर्फ बोलिए तो क्या सुनिएगा, कविता सुनिएगा या शायरी सुनिएगा। और कहानियाँ भी मोटिवेशनल बहुत अच्छी से आती है। अच्छा, तो चलो तुम एक कहानियाँ ही सुना दो, पर हाँ, माँ बाप पे होनी चाहिए। तो सुनिए सर। एक माता और पिता, उनके दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। उनकी माँ बेटे से ज़्यादा और बेटी से कम प्यार करती थी, क्योंकि वो सौतेली माँ जो ठहरी थी। और सौतेली माँ थी, इसी वजह से उससे कम प्यार करती थी। बोलो, आगे बोलो। एक बार उनके पापा मार्केट जा रहे थे, तो जाते जाते दुकान में देखा कुछ कपड़े बिक रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या छोटू के लिए तो बहुत सारे कपड़े हैं, पर छुटकी के लिए नहीं हैं। ऐसा क्यों सोचे? ऐसा इसीलिए सोचे कि उसकी माँ उससे प्यार करती थी, इसी वजह से उसके पास कपड़े भी बहुत सारे थे। के लिए माँ से छुप के ले लिए कपड़े और जाके देने लगे कि उतने में ही उसकी माँ आ गई और बोली, इसके कपड़े लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं और मैं मांगती हूँ तो पैसे नहीं होते। उसका बेटा छोटू सुन लिया, दुख हुआ। उन्होंने छोटू बोला, क्या जो मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए परदेश, और जॉब लग जाएगी तभी मैं वापस आऊँगा। इससे 2 साल बीत गए। 2 साल बाद छोटू माँ को कॉल करता है और बोलता है, माँ मेरी पहली तनख्वाह मिल गई है, मैं जल्द ही वापस आता हूँ और सबके लिए मैं ढेर सारे गिफ्ट लाऊंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ। छोटू आया और सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाया और बोला, माँ छुटकी कहाँ है, कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। उसकी माँ बोली, आ बेटा, थक गया होगा, पहले बैठ जा। तो बेटा बोला, पर माँ छुटकी कहाँ है। माँ बोली, हाँ बेटा, मैं उसे पागल खाने भेज दिया है, जहाँ उसे होना चाहिए। बेटा बोला, ये क्या कर दिया माँ। उसके बाद अपनी बहन को घर में लाया और बोला, माँ मैं छुटकी को ले आया। तो उसकी माँ बोली, देखो बेटा, इस घर में ये रहेगी या मैं रहूँगा। तो बेटा गुस्से से बोलता है, ठीक है माँ, तो मैं लेके जा रहा हूँ अपनी बहन को। तो इतने में ही उनके पापा आ गए और बोले, रुको बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। और तीनों चले गए एक साथ। इससे सीख क्या मिली, मेरे दर्शकों को बताओ। इससे यही सीख मिली, जो औरत चाहे तो अपने घर को बर्बाद कर सकती है, और चाहे तो खोपड़ की भी घर हो उसे आबाद कर सकती है।